शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के 3 गुणों की प्रकृतियाँ ही उनके कार्यकलाप है। तात्पर्य, भगवान न तो जड़ पत्थर है, न ही निष्क्रिय है जैसा कि कुछ विचारधारा वाले सोचते हैं। वैसे प्रभुपाद ये पॉइंट इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि नदियाँ उनकी नसें हैं, वृक्ष उनका रोम है, सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। इसलिए प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान कोई जड़ वस्तु है। ये सारी चीज़ें भगवान की एक अभिव्यक्ति है, ऐश्वर्य है। पहाड़ आप देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं, सारे पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, अचलोयम, अचल हूँ, सारे अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। सो हिमालय करोड़ों साल से वहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, नहीं। सो ये जो पहाड़ में जो इतनी महानता और इतनी स्थिरता है, इतनी अचलता है, वो कहाँ से आई है? वो भगवान से आई है। इसलिए जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो हमें भगवान की, यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, पहले आगे आएगा। तो जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो हमें भगवान की हड्डियों का ध्यान आता है, क्योंकि भगवान ने अपनी जो बोन्स हैं उससे थोड़ा सा उसका जो क्वालिटी है वो पहाड़ों को दी। मगर इसका मतलब नहीं है कि भगवान की बोन्स जो हैं वो हमारे जैसी हैं। भगवान के रोम वृक्ष हैं, इसका मतलब नहीं कि भगवान के रोम वृक्ष जैसे, ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंटेशन है ये, हाँ, कि हमें स्मरण आया कि भगवान का स्मरण है। तो कह रहे हैं भगवान जड़ पत्थर नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, वह समय के साथ गतिशील होते हैं। अतः वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होते और ये भगवान के कार्यकलाप है। तो पद इस पे कमेंट कर रहे हैं, व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। इस पे कमेंट कर रहे हैं। सो प्रभुपाद इसी पे कमेंट कर रहे हैं कि भगवान निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला उनकी गति है। गति वर्रे कर्म गुण प्रभाव। भगवान चलते हैं, भगवान बोलते हैं, गति है ना, चलते हैं, बोलते हैं। और जो उनकी गति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लीलाएं कर रहे हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, खेलते भी हैं। तो जो गति है, जो गति कैसे कहेंगे हिंदी में, जो उनकी क्रियाएं हैं, ये समझ लीजिए, जो स्पीड है, उस गति को वो अपने भगवान ने अपनी गति को, चलने की गति जो है भगवान की, उसमें से थोड़ा अंश भगवान ने समय को दे दिया। तो समय भी गतिशील रहता है, समय को कोई नहीं रोक सकता, नहीं। भूत, वर्तमान, भविष्य, आज तक समय को कोई नहीं रोक पाया। तभी वो बचपन में वो नहीं आता था, वो महाभारत था, मैं समय हूँ घूमते हुए, कौन रोक पाया? बड़े बड़े महान योद्धा आ गए, किंग्स आ गए, भक्त भी आए, मगर समय को कोई। क्यों? क्योंकि समय कौन है? कृष्ण खुद क्या कह रही गीता में, कालो अस्मि भरतर्षभ, काल मैं हूँ। मगर इस काल में जो चलने की जो गतिशीलता है वो किसने दी है? वो भगवान ने दी है। इसलिए जब भी हम समय को देखते हैं तो हम भगवान के चलने का स्मरण करते हैं। भगवान कभी भी रुकते नहीं, चलते रहते हैं। मतलब कि कृष्णा अपने धाम में लीलाएं करते रहते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कैसे जीवात्माओं का कल्याण होगा। कभी भी खाली नहीं बैठते, दैट्स अ होल पॉइंट। हम लोग तो चलो खाली बैठ जाते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, ही इज़ ऑलवेज एक्टिव समझते हो ना, हमेशा एक्टिव है। सो वो अपनी जो एक्टिवनेस है वो भगवान ने समय को दी है। एक्टिव को कैसे कहेंगे हिंदी में?
क्रियाशीलता भी क्या है? हाँ, क्रियाशीलता, गतिशीलता, हाँ मैंने हिंदी में कोई शब्द, चुस्त, चुस्त कह लो, सचेत भी है, किसको समझ आएगा, सचेत भी कह सकते हो, चुस्त नहीं कहते, है ना? भगवान चुस्त है, भगवान ही इज ऑलवेज थिंकिंग, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनफैक्ट इसलिए रूपा गोस्वामी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है ललित माधव। ललित मतलब बहुत ही, मतलब एक जगह नहीं ठहरते, चंचल है, चंचल। लक्ष्मी जी का नाम भी इसलिए चंचला है, कृष्णा चंचल है और लक्ष्मी जी चंचला है। इसलिए जब भी हम समय को देखते हैं, तो समय को आप देखते हो कभी, घड़ी में देखते होगे, वैसे समय नहीं, समय क्या है, मगर एक्चुअली घड़ी में देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्शियस हो तो समय सब जगह, भगवान हर जगह, समय हर जगह नहीं। समय से ही चीज़ें चल रही हैं, समय नहीं होगा तो सब कुछ रुक जाएगा। इसीलिए भूत, वर्तमान, भविष्य, ये जो चक्कर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, युगों की जो गति है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग, ये जो ड्रामा चलता जा रहा है, इस ड्रामे को चलाने वाले डायरेक्टर कौन है? कृष्णा। क्योंकि वो एक्टिव हैं इसलिए ड्रामा एक्टिव है नहीं? कृष्णा बैठ जाएंगे तो ड्रामा भी बैठ जाएगा, ख़त्म हो गया, और क्या होगा। तो चलता जा रहा है। तो प्रभुपाद अपने एक पॉपट में लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे, प्रभुपाद कन्वर्सेशन में पॉपट में कह रहे हैं कि हमें भगवान से सीखना चाहिए कि हमें भी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अब वो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें, वो कोई ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं हम। और वैसे भी बड़ी चीज़ें करना आसान होता है, छोटी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। हम उल्टा सोचते हैं, नहीं, जैसे जितने भी आजकल के बच्चे, हम बड़ा करके दिखाएंगे, हम बड़ा करेंगे, बड़ा तो कर लेते हैं, छोटा करना मुश्किल होता है। एक बड़े बड़े काम, इसलिए एक कहावत है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके बड़े काम मत देखो, उसके महान कार्य मत देखो, उसके छोटे छोटे रोज़ के कार्य देखो, तो आपको पता लग जाएगा वो कौन है। तो ऐसे कई लोग हुए हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, मगर अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बिल्कुल लीचड़ होते हैं। पता है ना आपको, पर्सनल ज़िंदगी में बिल्कुल गंदे लोग होते हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, शोपेनहॉर, नीशे, इतने बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ी लिख दी, आंदोलन लिया यूरोप में, एकरहार्ट, मगर अपने पर्सनल जीवन में बिल्कुल यूज़लेस लोग। ना उनकी माँ से बनी, ना उनकी वाइफ से बनी, ना उनकी फैमिली बनी, बिल्कुल आधे पागल। और बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने, चक्रवर्ती राजा, मगर अपने पर्सनल जीवन में बिल्कुल यूज़लेस लोग। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप छोटे काम सही से नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े करते जा रहे हो, तो किसी की नज़र में आप, एटलीस्ट भगवान की नज़र में आप वंदनीय नहीं हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो गतिशीलता, यू सी, तो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम, कुछ एक्टिव रहेंगे हम। अगर प्रभुपाद कह रहे बी एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ये भी कह रहे। सो अगर हम कृष्ण से जुड़े हैं तो हम हमेशा चुस्त रहेंगे। जैसे ही भगवान से अलग होते हैं, इमीडिएटली इनर्शिया आ जाएगा, इमीडिएटली हम आलसी हो जाएंगे। ऐसे ही होता है नहीं, जब हम कृष्णा कॉन्शियस सही से करते हैं तो उत्साह रहता है, रहता नहीं रहता है, मन करता है ये करे, सेवा करें, ये करें, वो करें, जब कृष्ण का स्मरण आता है। जैसे जब हम कंफ्यूज होते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं या किसी और डायरेक्शन में अपना माइंड घुसा देते हैं, तो गति हमारी कम हो जाती है। सो इसलिए जो भक्ति में उत्साह है वो कौन है? वो भी कृष्ण ही है, क्योंकि उत्साह भी तो गति है, वो भी कृष्ण ही है। प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, वो तभी लिख रहे हैं, प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रिया द्वारा प्रेरित होते हैं और ये श्री भगवान के कार्यकलाप हैं। सो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया, इसका मतलब क्या है कि प्रकृति के 3 गुण है ना, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उनसे जो हम प्रभावित होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से, और प्रभावित होकर हम काम करते रहते हैं, वो कौन है? वो भगवान की लीलाएं। तो जैसे मतलब हम जो प्रकृति के 3 गुणों में आके कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, किसी पे रजोगुण आया तो गुस्सा करेगा,
तमोगुण आया तो पड़ जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, उसको बोलो मन नहीं कर रहा। और सतोगुण में होगा तो अच्छे काम करेगा। ऐसे ही लोग हैं संसार में, कुछ ना कुछ, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई पड़ा हुआ है, कोई चल रहा है, यही सब ड्रामा चल रहा है। तो ये सब ड्रामा जो है, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये इस ड्रामा को जब हम देखते हैं तो क्या ध्यान आता है? तो भगवान के कार्यकलाप, भगवान जो ड्रामा कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसी ड्रामे की एक परछाई ये ड्रामा है। तो जब हम इस संसार में देखते हैं लोगों की लीलाएं देखते हैं, तो भगवान की लीलाएं स्मरण आती है। बस ऐसे ही है। संसार में ड्रामा चल रहा है, भगवान भी ड्रामा कर रहे हैं। बस यहाँ पे जो ड्रामा चल रहा है उससे लोगों की हानि होती है, वहाँ पे जो ड्रामा चल रहा है उससे लोगों का हित होता है, लोगों को प्रेम होता है, उनको आनंद मिलता है। सब भगवान के कार्यकलापों का ध्यान रखते हैं। प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं, अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निर्देश्य होता है, न ही स्वचालित होता है। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। सो प्रकृति के तीन गुण काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति से, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान की शक्ति से। सो इस संसार में जो भी कुछ, जैसे आपको अपने वो देखा है, जैसे आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट किसी ने देखा मैग्नेट? तो ये भी स्कूल में किया होगा। जैसे ऊपर आप वो रख दो, आयरन फीलिंग्स पता है कैसे कहेंगे? आयरन फीलिंग्स, हाँ, लोहे का चूरन रखते हैं और नीचे पेपर के नीचे मैग्नेट चलाते हैं, तो लोहा ऊपर हिलता है। देखा है आपने कभी ये? और मैग्नेट को रख दो तो अपने आप ही वो ऐसे गोल गोल बन जाएंगे, मैग्नेट की तरंगों जैसी। फिर हिलाओगे तो वो हिलेंगे। तो लोगों को लगेगा अपने आप हिल रहे हैं, मगर एक्चुअली अपने आप नहीं हिल रहे। नीचे क्या है? मैग्नेट। किसी को पता नहीं। और कोई ऐसे देखेगा अरे जादू हो रहा है। तो ऐसी प्रकृति के तीन गुण, ब्रह्मांड चल रहा है, लोगों को चल रहा है, अपने आप चल रहे हैं, मगर एक्चुअली अपने आप नहीं चल रहे। पीछे कौन है? भगवान है। तो अनाड़ी लोग कहेंगे जादू हो रहा है, जो खिलाड़ी है, जो जानते हो, कहेंगे ओ भैया पीछे मैग्नेट लगा रखा है, वो हिल रहा है। तो एग्जाम्पल ये देते हैं। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि भ्रमवश अनुचित सोचा जाता है। वेदों का कथन है परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उनकी अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि ये सारा संसार भगवान चला रहे हैं, मगर वेदों में लिखा है कि भगवान कुछ नहीं करते। ये भी छांदोग्य उपनिषद, वो क्या श्लोक है? हाँ, न तस्य कार्य कारणम विद्यते, कि भगवान को ना कुछ करना है ना कुछ करते हैं। मगर यहाँ तो कह रहे हैं भगवान सृष्टि चलाते हैं। इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझेंगे कि भगवान जो है वो अपनी शक्तियों के द्वारा काम कराते हैं, खुद नहीं करते। खुद तो आराम से बैठते हैं, उनकी शक्तियाँ काम करती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा कि श्रेष्ठ जन क्या होता है? प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं जज का। जज आराम से बैठा रहता है, वो ऑर्डर देता है, काम सारे नीचे वाले करते हैं। ये कंपनी का जो मालिक है, ऐसा लगता है पड़ा। जैसे दुकानों पे जाओ, पहले ज़माने में वो नहीं होते, लाला नहीं होते थे, लाले लोग इतने मोटे होते थे, पड़े रहते थे कोने में, गोल सा गद्दा होता था, अपना चाय पीते जा रहे हैं, दुकान चल रही है। अब ये तो कुछ नहीं कर रहा मोटा, सब भाग रहे हैं इधर उधर, एम्प्लॉयज़ दिखा रहे हैं सब, मगर एक्चुअली कर वो ही रहे। नहीं, वो नहीं होगा तो ख़त्म। सो ऐसे ही है। तो भगवान अपनी विष्णु अब शेषनाग की शैया पे लेटे रहते हैं, ऐसा लगता कुछ नहीं कर रहे। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, कर सब वही रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हो रहा है। दैट्स प्रेरणा स्तोत्र सबसे मेन है। बाकी जो काम करने वाले मेन नहीं होगा। प्रेरणा ही नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े राजा, नेपोलियन हुआ, स्टालिन हुआ, वो सिर्फ बड़े बड़े नेता लेक्चर देते हैं नहीं, और अपने लेक्चर से लोगों को प्रेरित करते हैं, और बाकी दुनिया भागती है। ऐसे ही होता नहीं होता है? गांधी हो गए, और इनफैक्ट मोदी भी, वो क्या कर रहे हैं? लोगों से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, तो लोग चलते रहते हैं। सो इसलिए कृष्ण का एक नाम है लीडर, नेता। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम नेता है।
सही जैसे नेता लोग नहीं करते, ऐसे ही कृष्ण कुछ नहीं करते, बैठे रहेंगे, मगर सोच के, प्लानिंग करके, बोल के लोगों को प्रेरित करके काम कराते हैं। सो कृष्ण ऐसे ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कुछ नहीं करते मगर सब कुछ करते हैं, इसलिए कहा जाता है तद्जति तद न जति। वो चलते हैं, नहीं भी चलते, सोच वो करते हैं, नहीं भी करते। तो ऐसे समझना चाहिए, वो करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, नहीं करते आराम से बैठते हैं, पर्सनली नहीं करते। अगर कंपनी का मालिक पर्सनली करना लगे तो फिर उसकी बेइज्जती है। नहीं, पर्सनली कौन करता है? और वैसे भी पर्सनली करना एक मतलब क्या कहते हैं उसको, उससे आपकी रिस्पेक्ट, मतलब अगर आप भी लेबर क्या लग जाओ तो फिर आपकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? तो भगवान पर्सनली ज़्यादा कुछ नहीं करते। और मगर भगवान को रिस्पेक्ट की कोई चिंता नहीं है। भगवान इसलिए पर्सनली नहीं करते क्योंकि भगवान दूसरों को सेवा का मौका, वो तो सोचेंगे सब हो जाएगा, संकल्प मात्र से, सत्य संकल्प है भगवान, मगर फिर भी नहीं करते। तो जब शास्त्रों में कहा है कि भगवान करते हैं और नहीं भी करते, तो उसको सही से समझना पड़ेगा। करते हैं क्योंकि सब उनके कंट्रोल में है, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए करते हैं। नहीं करते क्योंकि वो दूसरों को सेवा का मौका देना चाहते हैं, अदरवाइज सब कुछ कर सकते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये है ना, भगवान की स्वीकृति के बिना। ब्रह्मसंहिता में कहा गया कि सारे ब्रह्मांड तथा उनके अधीश्वर उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई है। ये श्वास कह रहे हैं ना कि अनंत वीर्य श्वसितम मातरिश्वा, कि भगवान के सर्वशक्तिमान वायु भगवान की श्वास है। उस पर प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं कि भगवान एक सांस लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, सांस छोड़ते हैं तो सारा ब्रह्मांड फिर से, मतलब आप देख रहे हो भगवान के एक सांस पे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया, सारे युग खत्म हो गए, और सांस लिए फिर से ब्रह्मांड आ गया, हम सब बन गए। अगर आप भगवान के एंगल से देखोगे तो आपका अहंकार ज़ीरो हो जाएगा। अहंकार होता ही इसलिए क्योंकि हम लोग अपने छोटे बिल में घुस जाते हैं। और ब्रह्मांड देखोगे, एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, करोड़ों कल्प की एक दिन है, और करोड़ों ब्रह्मा एक सांस है भगवान की। तो फिर आप कहोगे मैं कौन हूँ भाई, मतलब क्या कोई पॉइंट ही नहीं बनता अपने बारे में सोचना, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है, वो भी शरीर, सड़े गले शरीर के बारे में सोचना। मगर हम घुस जाते हैं इसके अंदर, क्यों? डर के मारे सोचते हैं। एक्चुअली डराते हैं जब हम छोटी सोच सोचते हैं। जब बड़ी सोच सोचेंगे तो डरेंगे नहीं हम, छोटी छोटी सोच सोचेंगे तो डरेंगे। मगर है उल्टा, माया उल्टी है। लोग कहेंगे बड़ा बड़ा मत सोचो यार, अपना छोटा छोटा चलते रहो, सेफ रहो, ऐसे ही सोचते हैं ना, ज़्यादा मत सोचो यार, रिस्क है, डर लगेगा, कुछ हो जाएगा। मगर है उल्टा, आप छोटा सोचोगे तो डर लगेगा, और बड़ा सोचोगे तो डर नहीं लगेगा। सो वही कह रहे हैं कि भाई एक श्वास में सब कुछ भगवान ख़त्म कर देते हैं। मातरिश्वा वायु को कहते हैं, ये वैदिक टर्म है मातरिश्वा। सो उनकी सांस है, जब भी हवा चलती है तो किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान की सांस का। जब ठंडी हवा चल रही है तो किसका स्मरण आता है? भगवान की सांस का स्मरण आता है। एनीवे, मतलब इन सारी चीज़ों के मेडिकल यूज़ भी है बाय द वे, मतलब आप तो ऐसे ही पढ़ रहे हो। इन सारी चीज़ जो विराट रूप है ना, इसका मैनेजरियल यूज़ है, मेडिकल यूज़ है, पॉलिटिकल यूज़ है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। विराट पुरुष की कल्पना ऐसी कोई फालतू में नहीं की गई है। विराट पुरुष की कल्पना से ही ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, विराट पुरुष की में जो एक्सप्लेनेशन है, इसी के से हो रहा है। सो ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित हैं, वह अजित विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर भगवान की न्याय संगत धारणा बना सकता है। सो हम इस ब्रह्मांड की चीज़ों को देखकर ये समझ सकते हैं भगवान का रूप है, क्योंकि बात कर रहे हैं ना भगवान की नसें, हड्डियाँ, आँखें। भगवान निराकार नहीं है। अगर भगवान निराकार होते तो संसार भी निराकार होता,
क्योंकि चक्कर यह है कि संसार में रूप कहाँ से आया, रूप कहाँ से आया। अब आप कहते हो सब कुछ भगवान से आया, तो रूप भी भगवान से आना चाहिए, है नहीं। सो जिसका खुद ही रूप नहीं है तो वह रूप कैसे डालेगा इसमें। इसलिए भगवान का आकार है क्योंकि संसार का आकार है। जो कहते हैं भगवान निराकार है तो फिर संसार भी निराकार होना चाहिए। तो उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए रूप कहाँ से आया, फिर बताओ। सही क्वेश्चन नहीं है। तो सब कहेंगे निराकार निराकार, तो सीधा क्वेश्चन पूछो रूप कहाँ से आया संसार का। तो वो कहेंगे, या अगर कहेंगे भगवान से तो फंस गए। अगर कहेंगे माया से तो फिर आप क्वेश्चन पूछो माया कहाँ से आई, तो वहाँ फंस जाएंगे वो। तो कहेंगे माया भगवान से आई, तो फिर अगर माया से रूप आया है तो इसका मतलब तो इसका मतलब माया का रूप है। माया का रूप है तो भगवान का रूप भी होना चाहिए क्योंकि माया भगवान से आई है। तो प्रभुपाद ये लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, एनीवे, सो ये नदियाँ भगवान की क्या है, नसें हैं। तो जब भी हम नदियों को देखते हैं तो किसका स्मरण आता है, भगवान की। अब इसका मेडिकल यूज़ भी है। अगर आपकी नसों की प्रॉब्लम हो ना तो आपको नदियों में स्नान करना चाहिए, तो आपके नसें ठीक हो जाएंगी। ये शास्त्रों में लिखा है, भागवतम में लिखा है। अगर नर्व्स की या वेन्स की प्रॉब्लम है तो आप नदियों में स्नान करो तो ठीक हो जाते हो। सो इसलिए जिसको पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस पता है ना, नाड़ियों की प्रॉब्लम है ना, नसों की, तो वो पैरालिसिस ठीक हो जाता है वो, अगर नदियों में स्नान करो। गंगा जी के पास रहो, रोज़ नदी में स्नान करो तो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद तनु रूहानी मही रूहा, वृक्ष उनके रोम है, सर्वशक्तिमान वायु उनकी सांस है। इसलिए अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा ये वो, तो प्राणायाम करो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वायु उनकी सांस है। तो वायु अंदर लोगे एक टेक्निक से, ऐसे नहीं प्राणायाम से, तो वो ठीक हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैं बता रहा था इसके मेडिकल यूज़ भी हैं, इसका ऐसा नहीं है। और अगर वायु को प्रदूषित करोगे तो क्या होगा, तो सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वायु उनकी सांस है। यथा अंडम तथा पिंडम, वही चीज़ चलती है बस। अगर नदियों को प्रदूषित करोगे तो किसकी बीमारी हो जाएगी, तो पूरे संसार में नसों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी लोगों को। इसलिए लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, हो नहीं रहा कितना ज़्यादा। जैसे जैसे नदियाँ प्रदूषित होंगी हार्ट अटैक होना शुरू बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी नसें ही तो ब्लॉक हो गई तो नदियों के प्रदूषण होने से। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो विराट पुरुष है इसको समझने से बहुत पूरा ब्रह्मांड समझ सकते हो क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर गंगा जी और जमुना जी और तो यहाँ पे नाड़ियाँ, सिर्फ आपकी नसें नहीं है, नाड़ियाँ, ईड़ा पिंगला भी है। सुना है ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी सुना है, सूक्ष्म स्तर पे आती हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है। सो ईड़ा पिंगला क्या, गंगा जमुना है। जैसे ऐसे गंगा जमुना प्रदूषित होंगे ऐसे ईड़ा पिंगला खराब हो जाएगी, और ऐसे ऐसे लोग पागल होते जाएंगे। अगर पिंगला खराब हो गई तो लोग पागल हो जाएंगे, ईड़ा खराब हो गई तो शरीर खराब हो जाएगा। तो ईड़ा पिंगला क्या है, जमुना और गंगा। तो जैसे जैसे वहाँ पे ख़राब होगा वैसे वैसे इंसान ख़राब होता रहेगा। इतना ज़्यादा जैसे जैसे पहाड़ों को आप खोदना शुरू करोगे ऐसे ऐसे लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाएगी। बस ये सारी चीज़ें, तभी ऋषि मुनियों का सब्जेक्ट मैटर है। वो सारी चीज़ें सोचते थे ये सब। भागवतम में थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दी है हम लोगों के लिए, ये समझने के लिए कि भगवान से सब कुछ जुड़ा हुआ है। भगवान से ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड हमसे जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? ये विराट पुरुष है। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई लैंड अप देयर। कुछ कहना है? अदरवाइज ठंड से दिमाग बंद है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।